शोभेपुर थाना क्षेत्र के गैथी के समीप एक भीषण सड़क दुर्घटना में 30 लोग घायल हो गए। इसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भदहा नहर पर आगे जा रही ट्रक में वाराणसी से गाजीपुर जा रही सूर्यवंशी ट्रेवल की बस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक ये बस गाजीपुर, कासमाबाद, नगरा होते हुए बलिया के मनियार तक जाती है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने गुरुवार को कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयनगर मार्केट में 18 दुकानों को सील किया, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कैंट स्टेशन के सामने अवैध रूप से कई दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रहा था। इन्हें नगर निगम की ओर से पहले भी नोटिस दिया जा चुका था। बावजूद इसके उन लोगों ने अपने अतिक्रमण ध्वस्त नहीं किए, जिसके बाद नगर निगम ने एक्शन लेते हुए 18 दुकानों को सील किया। नगर निगम उद्यान राजस्व विभाग से आज क्या मामला है? विजयनगर में 18 दुकानों के दुकानदार द्वारा जो है कल अपनी चाबी जो है दुकानों की जो है प्राप्त कराई गई थी जो है नगर निगम। उसी क्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जो है नगर निगम द्वारा अपना ताला बंद कराया गया। आज क्या किया? अब नगर निगम का ताला बंद कराया गया। हाँ, सील की ताला बंद कराते हुए सील की कार्रवाई। आगे क्या कार्रवाई होगी? अब आगे के लिए जो उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश होगा। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में छात्र गुरुवार को प्रदर्शनरत रहे। छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी के प्रति एजेंसी को दोषी ठहराया। परिसर स्थित पंत प्रशासनिक भवन के सामने छात्रों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों में थोड़ी नोकझोंक भी हुई। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में जब से छात्रों के रिजल्ट को बनाने के लिए दिया गया है, तब से रिजल्ट में हमेशा गड़बड़ी आती है। पीजी का कोर्स है, उसका रिजल्ट कल आया है, जो कि तमाम बच्चों को फेल कर दिया गया है। 90% बच्चों को फेल कर दिया गया है। इस हिसाब से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एजेंसी ये पहली बार नहीं है कि गलती कर रही है। एजेंसी बार बार गलती करती है। हम लोग जाते हैं, मिलते हैं रजिस्ट्रार से, चाहे बीसी से, ही लोग बोलते हैं कि मात्र आप लोगों का सही हो जाएगा, एक बार माफ़ कर दीजिए गलती, एक बार माफ़ कर दीजिए। ऐसे करते करते 5 से 6 बार हम लोग इनकी गलतियां माफ़ कर चुके हैं। लेकिन ऐसी एजेंसी को क्या रखना जो बार बार गलती कर रही है। इसलिए क्योंकि एजेंसी को हटाया जाए, या तो एजेंसी रिजल्ट दे रही है एक बार में सही दे, और पहले दे कि बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सके। कितने बच्चे से हैं? लगभग 80% बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद होंगे। कम से कम 30 बच्चों में आपको देख सकते हैं कि 70 बच्चों का गलत होगा, 30 बच्चों का ही सही होगा। सारना थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में सतनाम दरिया आश्रम की जमीन का कूट रचित दस्तावेज तैयार कर खतौनी में दर्ज कराकर जमीन हड़पने के मामले में 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने समेत वादी पक्ष को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। आरोपियों ने सादे पेपर कर कूटनीति से हस्ताक्षर कराकर फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया था। स्वर्गीय जोगिंदर दास जी जो उसके मठ के पहले मठाधीश थे, वहाँ साधु थे, तो उनके मरने के बाद जो वहाँ का बाइलाज था उस मठ और ट्रस्ट का, तो उन्होंने बालक दास जी को पूरी प्रॉपर्टी लगभग 2 बीघे ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी। अब वहाँ कुछ लोग आते जाते थे, जिसमें ऋषिराज और अनिल नाम के 2 व्यक्ति, उनसे पहले संपर्क बनाया। धीरे धीरे संपर्क बनाने के बाद उन्होंने कहीं चर्चा की होगी कि ज़मीन आई है, इसको हमको चढ़वाना है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। इन्होंने कहा इस पर एक कागज़ पर सिग्नेचर कर दीजिए, हम जाकर चढ़वा देंगे। और उस चढ़वाने के बहाने एक इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किया कि बाबा ने, जोगिंदर दास ने हमको भी वसीयत करा हुआ है उसी ज़मीन में, और उसके आधार पे इन्होंने जाके अपना नाम चढ़वा लिया उसमें, उसी ज़मीन पे। अब ये बात धीरे धीरे कहीं से उनको पता चली। जब पता चली तो उन्होंने कंप्लेन किया, उसकी जांच हुई यहाँ से पुलिस द्वारा। जांच में बातें सत्य पाई गई। रामलला के दरबार में 1008 किलो का विशाल धूप 6 माह तक अपनी सुगंध बिखेरेगा। सनातन रक्षक सेवा के नेतृत्व में महिलाओं ने 3 माह तक अथक परिश्रम कर विशेष धूप को तैयार किया है। महाराष्ट्र के नागपुर से रथ पर स्थापित कर धूप को अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। रथ वाराणसी के रोहनिया एक वाटिका में पहुंचा, जहां डमरू व शंखनाद के साथ रथ का स्वागत किया गया। वहीं घंट घड़ियाल के साथ आरती उतारी गई। किस तरह का ये आयोजन है, क्या है आज? एक धार्मिक आयोजन है संगठन की तरफ से। हमारी मान्यता के द्वारा कुछ हमारी मातृशक्ति की और भी महिलाएं के दिव्य धूप और भी धूप बनाई गई है। और नागपुर से लेकर अयोध्या के लिए दूसरे आजमुका से मिला, इसका स्वागत किया गया है। सभी को वंदन अयोध्या के लिए। उद्देश्य क्या है?
हमारे धर्म सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, प्रभु श्री राम जी के चरणों में हम श्रद्धा भाव से अर्पित करना चाहता है। हमारा संगठन इसको अर्पित करना चाहता है, बस हम धर्म का प्रचार प्रसार। नगर निगम में गत 3 दिनों से धरनारत ठेकेदारों का धरना गुरुवार को मुख्य अभियंता मोहिउद्दीन से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। मुख्य अभियंता की ओर से ठेकेदारों की मांग पर जल्द विचार करने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद ठेकेदार मान गए। ठेकेदारों ने महापौर को भी अपनी समस्या से अवगत कराया। बकाया धनराशि के भुगतान, जीएसटी समेत अन्य मुद्दों को लेकर नगर निगम के ठेकेदार पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठे थे। ठेकेदारों ने नगर निगम प्रशासन पर उदासीनता के आरोप लगाए। इसको देखते हुए मुख्य अभियंता ने नगर निगम के ठेकेदारों से वार्ता की। उन्होंने उनकी मांगों पर शीघ्र विचार करते हुए निस्तारण का भरोसा दिया। पत्रक देने और वार्ता करने से पहले हम लोगों की दोपहर में नगर प्रमुख महोदय से बात हुई थी, बुलवाया था उन्होंने। तो माननीय नगर प्रमुख के यहाँ हम लोग 5 सदस्यीय लोग हम लोग गए थे बात करने। तो उन्होंने कहा कि मुझको पूरी जानकारी है और मैंने मुख्य अभियंता और नगर आयुक्त को बुला करके मैंने आप लोगों की समस्याओं से अवगत करा दिया है और बहुत जल्दी आप लोगों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती नजदीक आते ही सीर गोवर्धनपुर में मिनी पंजाब के रूप में बदल जाता है। सीर गोवर्धनपुर में स्थित इमली का पौराणिक वृक्ष लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी गुरु रविदास जी की जयंती पर लोग पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग श्री गुरु रविदास जी का दर्शन करने के बाद इस पौराणिक इमली के वृक्ष पर आकर शीश नवाते हैं और इसके पत्ते को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। संत रविदास का गांव सीर गोवर्धन रैदासियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये इमली का जो आप ऐतिहासिक पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी आकर के यहाँ पर सत्संग किया करते थे, बैठते थे। कभी कभी ऐसा पूर्वजों का मेरा मानना था, कहते थे कि यहाँ पर कबीरदास महाराज जी और अन्य जितने भी लोग थे उनके साथ के आते थे, यहाँ पर बैठते थे और सत्संग किया करते थे। कांग्रेस की न्याय यात्रा 17 फरवरी को चंदौली के रास्ते वाराणसी में आयोजित होने वाली है। राहुल की इस न्याय यात्रा में अपना दल केमेरावादी की नेता और सिराथू के विधायक पल्लवी पटेल शामिल होंगी। पल्लवी वाराणसी के अलावा चंदौली, मिर्जापुर और प्रयागराज में भी शामिल होंगी। पल्लवी पटेल वाराणसी और चंदौली लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के साथ जनसभा में शामिल होगी। बता दें कि राहुल गांधी की 16 और 17 फरवरी को चंदौली और वाराणसी में न्याय यात्रा आयोजित होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अपील पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने लगभग 40 मिनट तक अपना तर्क प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर वाराणसी जिला न्यायालय में राखी सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख दी गई है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों की ASI की सर्वे कराने की मांग की गई है। 19 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारी चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों से यूपी की तरफ निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की मुहिम में काशी भी अग्रणी भूमिका निभाती दिख रही है। वाराणसी में 124 निवेशक 15,000 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में शामिल होंगे। इस निवेश में वाराणसी में 43,000 से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा।